बाद स्वराज कौशल की उनका जाना किस्सा गो का जो एक कई अधूरी कहानियां अपने साथ ले गया। पिछले कुछ समय से स्वराज कौशल की तबीयत थोड़ी सी नासाज चल रही थी। वो एम्स की डॉक्टरों की गहन निगरानी में थे, घर पर ही आराम फरमा रहे थे। दवाइयों और दुआओं का असर साथ हुआ, उनके स्वास्थ्य में एक निरंतर सुधार आता दिखाई दिया। बातों ही बातों में इस निश्वर शरीर को छोड़ने से एक रोज पहले ही उन्होंने फोन पर बताया था कि अब वो ठीक हो रहे हैं और इस 10 दिसंबर से डॉक्टरों ने उनकी अधिकांश दवाइयां बंद करने के लिए कह दिया है। पर किसको इस बात का इल्म था कि सब छोड़ छाड़ कर वो 4 दिसंबर को इस तरह लोक से कूच कर जाएंगे। ठीक होने के क्रम में वो अपने कई मित्रों से आज कल में मिलने का वादा भी कर चुके थे। आमतौर पर वादा खिलाफी उनकी बनावट में शुमार नहीं थी। इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर उनकी सबसे पसंदीदा जगहों में शुमार था, जहां एनेक्स की तीसरी मंजिल स्थित उस रेस्टोरेंट में उन्हें अक्सर लंच टाइम में वेज थाली या इडली वड़ा खाते हुए देखा जा सकता था। उनके दोस्तों की लंबी फहरिस्त थी, जिसमें उनके पुराने समाजवादी साथी, पुराने दौर के वो चंद नामधन्य पत्रकार, कुछ जज, वकील, कुछ उनके पुराने संघर्ष के दिनों के साथी। सच पूछिए तो ये लिस्ट भी उतनी ही बेमेल थी जितनी उनकी सियासी प्रतिबद्धता थी। अपने स्कूल के दिनों में ही यानी 14 से 15 साल की आयु से ही वो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जुड़ गए थे। कॉलेज की राजनीति में उनका समाजवाद किंचित और चमकदार बनकर उभर रहा था। वो लोहिया के फैन थे, पर उनकी दिवंगत पत्नी सुषमा स्वराज संघ के पोषित विचारों में पली बढ़ी थी। उनकी पुत्री बांसुरी स्वराज आज नई दिल्ली से भाजपा की सांसद हैं। बावजूद इसके उन्होंने अपने मन के एक कोने में अपनी समाजवादी सोच को उतना ही अक्षुण्ण रखा था। जब वो अपनी सफेद रंग की मारुति जोन कार खुद ही ड्राइव करते थे, बाद के दिनों में वो अपने शॉफल लैस काली रंग की मर्सिडीज कार में सफर किया करते थे। पर इससे उनके व्यवहार, मित्रों की मंडली या फिर उनके पहनावे पर कोई असर नहीं आया। एक और उन्हें दिल्ली के ओबरॉय होटल के वेलवेडेयर क्लब में कॉफी पीना पसंद था, तो उसी दौर में वो नौरोजी नगर के फेमस पकौड़ी वाले के पास खुद अपनी गाड़ी ड्राइव कर पहुंच जाते थे। अक्सर वहां के मिक्स पकौड़े का लुत्फ भी उठाया करते थे। उन्हें शाहजहां रोड स्थित संघ लोक सेवा आयोग के पिछली लेन में अव्यवस्थित चाट वाले से आलू टिक्की और भल्ले पापड़ी अपनी गाड़ी में बैठे बैठे ही खाना बहुत पसंद था। कोई 3 दशक तक नई दिल्ली का 8 सफदरगंज लेन ही उनका आशियाना रहा था, जो लुटियन जोन का एक आलिशान बंगला है, जहां एक खूब बड़ा लॉन भी है। 2019 में जब अपने स्वास्थ्यगत कारणों से सुषमा स्वराज जी ने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो केंद्र में दोबारा बीजेपी शासन के आसीन होने के महज 15 दिनों के अंदर स्वराज दंपति ने अपना सरकारी घर खाली कर जंतर मंतर स्थित धवनदीप बिल्डिंग के एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हो गए। स्वराज कौशल ने उन नई परिस्थितियों में भी खुद को बहुत तेजी के साथ ढाल लिया था। स्वराज कौशल ने ही साहित्य और इतिहास, इन 2 विषयों में गहरी अभिरुचि थी। पंजाबी साहित्य का भी उन्हें गहरा अध्ययन था। दिनकर और जयशंकर प्रसाद के वो दीवाने थे। पंजाबी कवि और गायक आस सिंह मस्ताना के वो बहुत बड़े फैन थे। बायोग्राफी उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी। जब भी खान मार्केट में कोई नई बायोग्राफी आती, उनके कदम खुद ब खुद खान मार्केट स्थित बहरी एंड सन्स की ओर मुड़ जाते थे। हिंदी सिनेमा और पुराने गानों पर आप चाहें उनसे घंटों बात कर लीजिए। पाकिज़ा और इजाजत, ये दोनों उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में शुमार थी। कुछ समय के लिए उन्होंने अपने अंग्रेजी का एक अखबार मेमायर भी निकाला था। अंग्रेजी भाषा के वो उतने ही पारंगत थे। इमरजेंसी मामलों का उन्हें विशेषज्ञ माना जाता था। खासकर नॉर्थ ईस्ट की राजनीति पर उनकी गहरी पकड़ थी। लाल डेंगा उनके पुराने मित्र थे। उन्हें मिजो वार्ता का इन्हें ही शिल्पकार माना जाता था। बाद में ये मिजोरम के गवर्नर भी बनाए गए। चौधरी बंसीलाल से इनकी खूब छनती थी। बंसीलाल ने ही इन्हें राज्यसभा में भेजा। अपनी काबिलियत की वजह से बहुत कम उम्र में ये सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट की हैसियत पर पहुंच गए थे। इनके पास सियासी किस्सों का अद्भुत खजाना था और सबसे खास बात तो इनकी किस्सा गोई का अंदाज भी उतना ही निराला था।
उनकी एक अधूरी हसरत रह गई कि वो चाहते थे कि उनकी पत्नी के जीवन पर आधारित एक फीचर फिल्म का निर्माण हो। इधर वो एक पुस्तक लिखने पर भी विचार कर रहे थे। सो इन दिनों वो अपने आईपैड पर ज्यादा से ज्यादा साहित्य, संस्कृति और इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। मुमकिन है उन्होंने अपनी इस नई पुस्तक की परिकल्पना इन्हीं विषयों के आसपास की हो। अभी उन्हें अपने जीवन की नई और अनसुलझी यात्राओं की ओर अपने डग भरने थे। उनकी बेटी को अपने भी ऊंचे सियासी कुलाचे भरते हुए देखना था। ये भी देखना था कि एक कदम साधारण रहते हुए भी असाधारण लक्ष्य कैसे हासिल किए जा सकते हैं। पर जिंदगी के पास हर किसी के लिए अपना प्लान है। कब, क्या और कैसे करना है, इसका निर्णय शायद वो किसी का दखल नहीं चाहती। पर स्वराज कौशल के जाने से कई अनकहे किस्सों का खजाना भी उनके साथ ही चला गया।